हेलो एवरीवन। सो जनरल पैथोलॉजी पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन लाइक डेफिनेशंस देखी थी और उसकी अदर डेफिनेशंस हेल्थ वगैरह की, और फिर हमने ब्रांचेस के बारे में बात की थी। उसमें हमने 3 ब्रांचेस देखी थी लाइक जनरल पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी। ओके, तो उससे आगे हम बात करते हैं अब। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल पैथोलॉजी। सो व्हाट इज़ क्लिनिकल पैथोलॉजी? Clinical pathology is a branch of pathology which help the clinician in making the diagnosis of disease in sick animal using lab material such as excretion, secretion, blood, skin scraping, biopsy, urine, CSF मतलब guess what, feces and other. Example, urine examination, blood examination, which includes certain lab method. So clinical pathology से हम एक क्लिनिशियन जैसे डायग्नोसिस करता है उस तरीके से, मतलब लैब मटेरियल्स का यूज़ करके लैब मेथड से हम डायग्नोस करेंगे कि कौन सा डिजीज़ हुआ है, उसे क्लिनिकल पैथोलॉजी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाया गया है जो क्लिनिशियन ने सैंपल कलेक्ट किए थे, उससे उस पर प्रोसेस करके उसे माइक्रोस्कोप में देखा है। ओके, जो प्रोसेसिंग होती है वो आपको माइक्रोबायोलॉजी में सिखाया जाएगा। डन। नेक्स्ट अब हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। ओके, सो व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी? स्टडी ऑफ डिजीज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस इन एनिमल, मतलब हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं डिजीज़ एनिमल्स के अंदर। कैसे? तो हम डायरेक्टली वायरस इंजेक्ट करते हैं या बैक्टीरिया इंजेक्ट करते हैं, वो भी आपको माइक्रोबायोलॉजी में सिखाया जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ लीजन थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, लीजन प्रोड्यूस करते हैं हम एक्सपेरिमेंटली बाहर से, सो उसे एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी कहते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, रोटा वायरस हम अगर काफ में इंजेक्ट करते हैं तो उससे एंटेराइटिस, उसमें एंटेराइटिस और डायरिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ, हमने जो इंजेक्ट किया है वो डेफिनेटली रोटा वायरस है। ओके, सो यहाँ पे एक दिखाया गया है पिक्चर में, वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं बाहर से ही वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी। जो न्यूट्रिशन हम खाते पीते हैं, न्यूट्रिशन जो हमें मिलता है फूड से, विटामिन से, उसके डेफिशिएंसी या एक्सेस अगर हम ले लेते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसे न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी बोलते हैं। सो डेफिनेशन है स्टडी ऑफ डिजीज़ अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट। एग्जांपल, न्यूट्रिएंट रोप, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, और रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। रिकेट्स में हमारे बोन रबरी, मतलब लाइक रबर जैसे बन जाते हैं। रबर मीन्स ऐसे सिकुड़ जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो ये फिगर जो है ये न्यूट्रिशनल रोप की है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन हमारा है कंपेरेटिव पैथोलॉजी, जिसमें हम कंपेयर करते हैं। सो डेफिनेशन है स्टडी ऑफ डिजीज़ इन एनिमल विथ अ कंपेरेटिव स्टडी इन ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल। हम या तो दो एनिमल के बीच में कंपेयर कर सकते हैं या तो ह्यूमन एनिमल के बीच में। और जो ह्यूमन से एनिमल में डिजीज़ ट्रांसमिशन होता है, मतलब इज जूनोटिक। व्हाट इज जूनोटिक डिजीज़? जूनोटिक डिजीज़ इज़ अ नेचुरल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल और एनिमल टू ह्यूमन, मीन्स वाइस वर्सा। ओके, एग्जाम्पल ट्यूबरक्यूलोसिस है, रेबिस है, बहुत सब सारे जूनोटिक डिजीज़ है जो ह्यूमन टू एनिमल में भी होते हैं और एनिमल्स में से ह्यूमन में भी होते हैं। अगर एक वेटरनरियन टीबी हुआ है बोवाइन को, तो अगर एक वेटरनरियन उसमें से सैंपल कलेक्शन वगैरह करता है तो उस समय अगर वो एहतियात नहीं रखेगा तो उसको उसमें भी ट्रांसमिशन हो सकता है और उससे भी टीबी हो सकता है। सो प्रिकॉशंस इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ओके, यहाँ पे वही ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस बताया है कि एनिमल टू एनिमल कॉन्टेक्ट से होता है, और अगर जैसे मैंने बोला कि सैंपल कलेक्शन करेगा कैटल या बोवाइन में से, तो उससे लिए वेटरनरियन को या मीन्स ह्यूमन को लगेगा, या तो फिर मिल्क मीट के में हाइजीन नहीं होगी तो होगा। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा इम्यूनोपैथोलॉजी।
immunology related. Study of disease mediated by immune reaction. What is immune reaction? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी में जो रिएक्शन होती है उसे इम्यून रिएक्शन बोलते हैं. एंटीजन क्या है? जो डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा एजेंट जो डिजीज़ प्रोड्यूस करता है. एंटीबॉडी क्या है? जो डिजीज़ प्रोडक्शन होता है उसके बाद हमारी बॉडी में बनती है. वो दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है, मतलब वो दोनों जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसे इम्यून रिएक्शन बोलते हैं. तो वो किस चीज़ से मीडिएट होती है? डिजीज़ मीडिएटेड बाय, मतलब इम्यून रिएक्शन से जो डिजीज़ होती है उसे, उसकी स्टडी को हम इम्यूनोपैथोलॉजी बोलते हैं. इट इंक्लूड्स इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़, ऑटो इम्यूनिटी और हाइपरसेंसिटिविटी. ये आपको डिटेल में माइक्रोबायोलॉजी में समझ आ जाएगा, इम्यूनोलॉजी. ओके, नेक्स्ट वन है साइटोपैथोलॉजी, साइटोलॉजिकल स्टडी. स्टडी ऑफ सेल्स शेड ऑफ फ्रॉम द लीजन फॉर डायग्नोसिस. सिंपल है, जो सेल्स शेड होते हैं बॉडी में से फ्रॉम लीजन, जैसे हमें कहीं इंजरी हुई है तो जो सेल्स ऐसे निकल जाते हैं हमारी बॉडी से, उसकी स्टडी को, डायग्नोसिस के लिए वो सेल्स की स्टडी को साइटोपैथोलॉजी बोलते हैं. ओके, ये यहाँ पे एक दिया हुआ है, फोटोग्राफ्स 2 दिए हुए हैं. नेक्स्ट वन है टॉक्सोपैथोलॉजी. टॉक्सिन्स के द्वारा जो कोई डिजीज़ प्रोड्यूस होती है उसके पैथोलॉजी. स्टडी ऑफ टिश्यू और ऑर्गन अल्ट्रेशन ड्यू टू टॉक्सिन और पॉइजन्स. ओके, ये नेक्स्ट है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल आफ्टर डेथ टू एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस, ऑल्सो नोन एज नेक्रोप्सी इन एनिमल, एंड बर्ड and autopsy in human being. It form the base for study of pathology. पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, डेथ के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है, वो भी एक पैथोलॉजी का पार्ट है. सो व्हाट इज़ नेक्रोप्सी? पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ बर्ड. अगर हम पीएम बर्ड्स में करते हैं तो उसे नेक्रोप्सी बोला जाता है, और अगर हम पीएम ह्यूमन में करते हैं तो उसे ऑटोप्सी बोला जाता है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच for watching my video. Please subscribe and like my channel and press the bell icon. I hope you all like. Next video में बात करेंगे. Okay, thank you.